आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली लंका दहन के चौथे पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसके 3 पद्यांश की व्याख्या सीख ली है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही सरल है। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इस पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे उन सभी का उत्तर आप बहुत आसानी से लिख लेंगे। कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश को पढ़ते हैं और इसमें जितने भी शब्द आए हैं इन सभी शब्दों का पहले सरल अर्थ देख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। बीथिका, बीथिका माने होता है गली। बीथिका माने गली। बाजार, बाजार मतलब बाजार। बाजार मतलब बाजार। प्रति माने प्रत्येक। प्रति माने प्रत्येक। अटनी, अटनी माने होता है अटारी या अट्टालिका, जिसको आप छत कहते हैं। तो अटारी या अट्टालिका, दो में से कोई एक ले सकते हैं। अगार माने होता है घर। अगार माने घर। प्रति पहले भी आ चुका है, प्रत्येक। पंवरी, पंवरी माने होता है दरवाजा। पंवरी माने दरवाजा। पगार, पगार मतलब चाहे आप दीवार कह लीजिए चाहे दीवाल कह लीजिए, जो आपको अच्छा लगे एक ले सकते हैं, दीवार या दीवाल। प्रति फिर से आ गया तीसरी बार, तो प्रत्येक। बानर, देखिए बानर का मतलब तो बंदर ही होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग व्याख्या करते समय थोड़ा सा बदल के लिखेंगे, बंदर ही बंदर। बंदर ही बंदर। बिलोकीय मतलब दिखाई देना। बिलोकीय मतलब दिखाई देना। अध माने नीचे। अध माने नीचे। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व माने ऊपर। ऊर्ध्व माने ऊपर। बानर मतलब बंदर, सरल है। विदिशी, विदिशी मतलब होता है विदिशाएं। विदिशाएं जरा सा आप समझ लीजिए। देखिए ये हमारी 4 दिशाएं हो गई, ठीक है। पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। ये हमारी 4 दिशाएं हो गई। इसके अलावा देखिए ये जो 4 कोने हैं, इन 4 कोनों में जो दिशाएं होती हैं, देखिए 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना और ये 4 कोना। तो ये जो 4 कोने की दिशाएं होती हैं इनको हम विदिशाएं कहते हैं। तो 4 दिशाएं होती हैं और 4 विदिशाएं होती हैं। इसके अलावा 2 दिशाएं और भी होती हैं जिसको हम ऊपर और नीचे कहते हैं। तो कुल मिलाकर के 10 दिशाएं होती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिशि मतलब दिशाएं। दिशि मतलब दिशाएं। बानर है मतलब बंदर है। बानर है मतलब बंदर है। मानव मतलब मानो। मानव मतलब मानो। रहयो है, रहयो है का मतलब होता है रहा है, लेकिन हम इसको बदल के लिखेंगे गया है। क्या लिखेंगे? गया है। भर मतलब भर। भर मतलब भर। बानर सरल है, बंदर हो जाएगा बस, ठीक है, बंदर। तिलोकीय मतलब 3 लोक। तिलोकीय मतलब 3 लोक। 3 लोक आपको पता है, एक होता है स्वर्ग लोक जिसको देवलोक भी कहते हैं, दूसरा होता है पृथ्वी लोक जिसको मृत्यु लोक भी कहते हैं, और तीसरा होता है पाताल लोक जो पृथ्वी के नीचे होता है। तो ये 3 लोक होते हैं। व्याख्या में आपको इनको कहना नहीं है, प्रयोग नहीं करना है, आप केवल समझ लीजिए। व्याख्या तो हम लोग केवल 3 लोक कह कर ही कर लेंगे, ठीक है। मूंदे मतलब बंद करना। मूंदे मतलब बंद करना। आँख ही मतलब आँख। आँख ही मतलब आँख। हिय में मतलब हृदय में, मन में या चित्त में, 3 में से कोई एक ले लीजिए, हृदय में, मन में या चित्त में। उघारे, उघारे का मतलब होता है खोलना। उघारे मतलब खोलना। आँख ही दोबारा आया है तो आँख होगा, ठीक है। आगे सरल है, ऐसे ही रहेगा। ठाढ़ो मतलब खड़ा होना। ठाढ़ो मतलब खड़ा होना। तो जब दोनों को साथ ले लेंगे आगे ठाढ़ो तो हो जाएगा आगे खड़ा है। आगे खड़ा है। धाय मतलब दौड़कर। धाय मतलब दौड़कर। जाय मतलब जाते हैं। जाय मतलब जाते हैं। जहाँ मतलब जहाँ कहीं भी या जहाँ कहीं पर भी, 2 में से चाहे जो एक ले लीजिए। जहाँ कहीं भी
या जहाँ कहीं पर भी, ठीक है। तहाँ मतलब वहाँ पर, तहाँ मतलब वहाँ पर। और सरल है ऐसे ही रहेगा। को मतलब कोई, को मतलब कोई। को मतलब कौन, को मतलब कौन। किए मतलब कह सकता है, किए मतलब कह सकता है। लेहूँ मतलब ले लो, लेहूँ मतलब ले लो। अब सरल है ऐसे ही रहेगा। लेहूँ इसका भी मतलब है ले लो। ज़रा सा यहाँ पे देख लीजिए तो थोड़ा सा व्याख्या में आसान हो जाएगा। देखिए ले हूँ अब ले हूँ, इसका मतलब ये है कि जो लंका के कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि लो अब अपनी करतूत का फल ले लो, या आप ये भी कह सकते लो अब अपनी करनी का मजा ले लो। तब सरल है ऐसे ही रहेगा। को मतलब कोई या किसी, को मतलब कोई या किसी। न माने नहीं, न माने नहीं। सिखायो मतलब सिखाने पर या बताने पर, सिखाने पर या बताने पर। मानो मतलब माना, मानो मतलब माना। सोई मतलब वही, सोई मतलब वही। सतराय जाय, सतराय जाय मतलब चिढ़ जाता था, चिढ़ जाता था। जाहि जाहि मतलब जिसको जिसको, जाहि जाहि मतलब जिसको जिसको। रोकिए मतलब रोका जाता था, रोकिए मतलब रोका जाता था। तो सभी शब्दों के सरल अर्थ हो गए। अब हम लोग को व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले थोड़ा सा हम लोग संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, क्योंकि संदर्भ और प्रसंग से भी प्रश्न बनते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित कवितावली लंका दहन शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी के द्वारा लंका दहन करने से समस्त लंकावासी बंदर, और कोष्टक में लिखेंगे हनुमान, बंदर हनुमान से किस प्रकार से भयभीत हो गए हैं, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रत्येक लंकावासी बंदरों से इस प्रकार से भयभीत है कि उन्हें लंका के, अब आ जाइए पद्यांश पर, लंका के प्रत्येक गलियों और बाजारों में कामा प्रत्येक अट्टालिकाओं और घरों में कामा प्रत्येक दरवाजे और दीवारों पर बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे नीचे और ऊपर बंदर हैं, कामा विदिशाओं और दिशाओं में भी बंदर हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है, इतना आपने जोड़िए, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो तीनों लोक बंदरों से भर गया है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे जब लंकावासी अपनी, इतना आपने जोड़िए, जब लंकावासी अपनी आँखों को बंद करते हैं तब उन्हें अपने हृदय में बंदर दिखाई देते हैं, और जब वे
अपनी आँखें खोलते हैं तब उन्हें अपने आगे खड़े हुए बंदर दिखाई देते हैं। इस डर के कारण जब वे, इतना आपने जोड़िए, इस डर के कारण जब वे दौड़कर जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ पर और कोई होगा, यह कौन कह सकता है। प्रश्नवाचक चिन्ह है तो आपको उत्तर भी देना होगा और लिखेंगे अर्थात वहाँ पर बंदर के अलावा और कोई होगा, यह कोई नहीं कह सकता है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे कुछ लंकावासी कहते हैं, इतना आपने जोड़िए, कुछ लंकावासी कहते हैं लो अब अपनी करनी का फल ले लो। तब तो कोई भी सिखाने पर नहीं माना और जिसको जिसको भी रोका गया कि, अब आपको अपने जोड़ना है, रोका गया कि इसे मत छेड़ो, यह साधारण बंदर नहीं अपितु राम का दूत है, तब वही चिढ़ जाता था। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब इस पद्यांश के काव्य सौंदर्य और इस पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। यदि इस पद्यांश में रस की बात करें तो भयानक रस है। आप देख रहे हैं कि सभी के मन में कितना भय, कितना डर बैठ गया है, तो भयानक रस है। यदि छंद की बात करें तो घनाक्षरी छंद है। आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि लंका दहन के जितने भी पद्यांश हैं सब घनाक्षरी हैं। यदि अलंकार की बात करें तो इसमें अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हैं। अलंकार से प्रश्न निश्चित रूप से पूछता है, तो चलिए हम लोग पद्यांश पर चलते हैं और देखते हैं कि ये तीनों अलंकार कहाँ पर हैं। देखिए यदि आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा बीथिका बाजार, ठीक है। तो यहाँ पर ब और ब की पुनरावृत्ति आपको मिलेगी, ब और ब वर्ण के, ठीक है। यहाँ पर देखिए पंवर पगार प्रति में प और प की पुनरावृत्ति आपको दिखाई देगी। यहाँ बानर विदिश में भी ब की पुनरावृत्ति दिखाई दे रही। तो जहाँ पर एक वर्ण एक से अधिक बार आता है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो पहला हो गया अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अब दूसरा देखिए यहाँ पे मानव शब्द आया है। तो मैंने इसके पहले भी आपको बताया है, जहाँ पे मानो, मनु, जानो, जनु, मानहु ऐसे शब्द आए रहते हैं वहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जाहि जाहि, तो यहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आया है और इसका अर्थ भी एक ही है। तो जहाँ पर इस तरह से एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ एक ही होता है, वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम लोग भाषा की बात करें तो इस पद्यांश की भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है और गुण ओज है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इस पद्यांश पर किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि प्रश्न पूछा कैसे जाता है। तो देखिए प्रश्न इसी तरह से पूछा जाएगा, उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और 5 प्रश्न रहेंगे। वो 5 प्रश्न जो मैंने लिखे हैं ये भी हो सकते हैं, इससे अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि एक ही पद्यांश पर बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। लेकिन इतना है कि यदि आप संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य, सौंदर्य सबको ध्यान से सुने होंगे तो सबका उत्तर आप लिख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मैं प्रश्न पढ़ता हूँ और आपको उत्तर बताने का प्रयास करता हूँ। पहला प्रश्न है, सब जगह क्या दिखाई दे रहा था तथा तीनों लोक किससे भर गया था। तो देखिए मैंने आपको बताया था, आप लिखेंगे सब जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे थे और तीनों लोग बंदरों से भर गया था। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका पहला प्रश्न हो जाएगा उत्तर। चलिए दूसरा देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश के आधार पर लंका वासियों में व्याप्त भय का
मनोवैज्ञानिक चित्रण कीजिए। देखिए, मनोवैज्ञानिक चित्रण का मतलब ये चीज़ होता है कि जहाँ पर कोई चीज़ ना हो लेकिन आपके मन में वो चीज़ बैठ जाए, तो उसको मनोवैज्ञानिक कहते हैं। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, लंकावासी को चारों तरफ जो है बंदर ही बंदर दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में वहाँ पे बंदर हैं ही नहीं। हनुमान जी तो लंका जलाकर चले गए, लेकिन उनके मन में इस तरह का डर बैठ गया कि उनको अब बंदर ही बंदर दिख रहे हैं। तो ये एक मनोवैज्ञानिक डर है। तो चलिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश के आधार पर लंकावासियों में इस तरह का मनोवैज्ञानिक भय व्याप्त हो गया है कि जब वे अपनी आंखें बंद करते हैं तो उन्हें अपने हृदय में बंदर दिखाई देता है, और जब वे अपनी आंखें खोलते हैं तो उन्हें अपने आगे भी बंदर खड़ा हुआ दिखाई देता है। और आपका उत्तर हो जाएगा, कहीं कुछ भी दिक्कत नहीं है। चलिए प्रश्न 3 पढ़ते हैं। लंकावासी किससे तथा क्यों भयभीत हैं। बड़ा ही सरल है, लंकावासी हनुमान अर्थात बंदरों से भयभीत हैं। क्यों भयभीत हैं ये तो आप सोच के लिख सकते हैं, क्योंकि हनुमान अर्थात बंदर ने लंका को जला करके तहस नहस कर दिया था, जिसमें कई लंकावासी मारे गए थे। तो ये तो जोड़ के लिख सकते हैं, बिना पद्यांश के भी लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, मैंने कहाँ पर कौन सा अलंकार है आपको बता दिया है। उस लाइन को लिखेंगे और बता देंगे कि यहाँ पर ये अलंकार है, ठीक है। तो इसका उत्तर मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए, ये ही जरूरी प्रश्न होता है जो आपको कम समझ में आता है। यदि व्याख्या आपने समझ ली है तो इसको भी आप हल कर लेंगे। लेकिन चलिए मैं पद्यांश पर आपको ले चलता हूँ और इसके उत्तर को बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, यदि आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर 2 लाइन के नीचे अंडरलाइन है। इन्हीं 2 लाइन की व्याख्या हमको करनी है, बाकी और लाइन से मतलब नहीं है। जहाँ पर अंडरलाइन रहेगा उतने की ही व्याख्या करनी होती है। तो आप हल कैसे करेंगे। देखिए, आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, डैश डालेंगे और डैश डाल करके थोड़ा सा पहले आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। देखिए, पद्यांश नहीं कहेंगे क्योंकि आप केवल 2 लाइन की व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर से आप सुनिए, आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कुछ लंकावासी कहते हैं। अब आ जाइए लाइन पर, कुछ लंकावासी कहते हैं, लो अब अपनी करनी का फल ले लो। तब तो कोई भी सिखाने पर नहीं माना, और जिसको जिसको भी रोका गया कि इस बंदर को, अपने छोड़िए, इस बंदर को मत छेड़ो, यह कोई साधारण बंदर नहीं अपितु राम का दूत है, तब वही चिढ़ जाता था। और आपकी 2 लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ जानी चाहिए।